नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की जितनी भी वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40 और 60 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। यानी 40 से लेकर 60 तक की जितनी भी संख्या है उनके अगर अंकों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर में लिखेंगे। पहले हम लिख लेंगे बच्चों संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे लिखेंगे अंकों का योगफल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकों का योगफल। हमें संख्या दे रखी है 40 से लेकर हमें 60 के बीच में लिखनी है। तो हम संख्या लिख लेते हैं पहले अपना 40। तो ये हो जाएगा आपका संख्या 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और आपका हो जाएगा 49 बच्चों, ठीक है। ये हमने लिख लिया संख्या। अब अंकों का योगफल, अभी हमने 49 तक लिखा है, फिर इसके आगे का लिखेंगे अंकों का योगफल। यानी इनको जोड़ना है। अब हमें 4 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 4 आएगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, है ना। फिर 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9। 4 6 जोड़ेंगे तो 10। फिर 7 और 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11। 8 4 जोड़ेंगे तो 12। 9 और 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 13 बच्चों, ठीक है। ये हुआ 49 तक। अब इसके आगे लिखेंगे 49 के बाद आपका आएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, फिर उसके बाद 58, 59 और फिर आपका 60 बच्चों। चलो तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो ये हो गया। फिर 50, तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। 5 3 जोड़ेंगे तो 8। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। 5 5 जोड़ेंगे 10। 5 6 जोड़ेंगे तो 11। 5 7 जोड़ेंगे तो 12। फिर 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14। और 6 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 6, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें 40 से लेकर 60 तक की संख्याओं के अंकों को जोड़ना था बच्चों, ठीक है। आपको समझ आया होगा। तो हमने किया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत, क्रमागत बच्चों मतलब होता है लाइन से लगातार, जैसे 3 4 5 ये लगातार है क्रमागत। क्रमागत हो, क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं, क्या यह पैटर्न जारी रहेगा, ये भी हमें बताना है। तो हमें क्या लिखनी है, 3 अंकों की संख्या क्रमागत और उन अंकों का योगफल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले हम लिखेंगे संख्या, फिर लिखेंगे अंकों का योगफल, तो का योगफल। तो हमें ना 3 अंकों की संख्या लिखनी है बच्चों, ठीक है, 3 अंकों की। और कैसी, क्रमागत। तो पहले हम क्रमागत संख्या लिख लेते 3 अंकों की। तो 1 2 3, ये क्रमागत है ना, 1 2 3। फिर 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, 2 से ले लेते हैं, क्रमागत लेना है तो 2 से ले लेते हैं, 2 3 4। फिर ये 3 से ले लेंगे हम, 3 4 5। फिर हम ले लेंगे 4 से, 4 5 6। फिर 5 से, 5 6 7। फिर 6 से, 6 7 8। फिर 7 से, 7 8 और 9 बच्चों। बस यहीं तक लेंगे, आगे नहीं लेंगे, क्योंकि आगे 10 हो जाएगा। 10 होगा तो आगे कितनी संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमें तो केवल 3 ही संख्या चाहिए। और अंकों का योगफल, यानी इन अंकों को हमें जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। 4 3 7, 7 और 2 हो जाएगा आपका 9। 5 4 9, 9 3 हो जाएगा आपका 12। फिर उसके बाद 6 6 4 10, 10 5 15। तो ये हो जाएगा 15। 7 और 6, तो 6 दूनी 12 1 13, 13 और 5 हो जाएंगे आपके 18।
फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 1 15, 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, और फिर उसके बाद 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 7 हो जाएगा आपका 24 बच्चों। तो ये हमने क्या किया, हमने अंकों का योग किया और संख्या बनाई। कैसी संख्या, क्रमागत। ये सारी संख्या है ना क्रमागत है, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3 4, फिर उसके बाद 4 5 6, ठीक है, 3 4 5, फिर उसके बाद 4 5 6, 5 6 7, फिर उसके बाद 6 7 8, है ना, यहाँ से लेंगे 2 2 अंक के। तो ये तो दिया हमने 1 पॉइंट का आंसर। अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है क्या आप उसमें कोई पैटर्न देखते हो। तो बच्चों हमें क्या इसमें कोई पैटर्न दिखता है, तो ये दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। हाँ हमें पैटर्न दिखता है बच्चों। देखो ये जो 9 है आपका, 9 में से हम 6 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें, 3। अगर फिर हम 12 में से 9 घटाते हैं, 12 में से 9, फिर भी हमें 3 मिलता है। फिर 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो भी हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। यानी पैटर्न है, और पैटर्न कैसा है कि सभी में हमें बराबर 3 3 अंक मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है क्या कोई पैटर्न दिखाई देता है, तो हाँ यहाँ एक पैटर्न है, यहाँ पे लिखेंगे हाँ यहाँ एक पैटर्न है बच्चों, ठीक है। एक और पॉइंट पूछा है इन्होंने, अगला पॉइंट क्या पूछा है, देखो आगे पूछा है क्या यह पैटर्न जारी रहेगा। यानी जो ये पैटर्न है आपका, ठीक है, क्या ये जारी रहेगा। तो बिल्कुल जारी रहेगा बच्चों। हमने क्या किया, 15 में से 12 घटाया तो 3 आया। अब 18 में से हम 15 घटाएंगे, 18 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। फिर 21 में से भी अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। तो पैटर्न क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरे पॉइंट में लिखेंगे हाँ पैटर्न जारी रहेगा, पैटर्न जारी रहेगा, ठीक है बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।